दैट इंसिडेंट कंप्लीटली shattered me. गुड फॉर नथिंग वाली फीलिंग आना एंड इवेंचुअली आई क्लियर्ड IBPS क्लर्क। तो आपको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए। माय नेम इज श्वेता पांडे एंड रिसेंटली आई हैव क्लियर्ड IBPS क्लर्क एग्जामिनेशन। मेरी जो ये स्ट्रगलिंग पीरियड था, ये थोड़ा सा कह सकते हैं लाइक पॉज एंड प्ले, जैसे गेम में नहीं होता है, इट वाज जस्ट लाइक दैट। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने 2017 में तैयारी शुरू की और फिर जब स्टार्टिंग होती है तो एक्चुअली ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस ऐसा कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो मैंने तो पहले ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की और फिर वहां पे मैंने अपना जो बेसिक्स था वो भी क्लियर किया, प्लस जो भी सिलेबस वगैरह सारा कुछ समझा। देन आई स्विच्ड टू सेल्फ स्टडी। मैं सेल्फ स्टडी कर ही रही थी, देन उसी बीच थोड़ी सी फाइनेंशियल क्रंच होने की वजह से आई हैड टू ज्वाइन स्कूल फॉर टीचिंग। मैं टीचिंग करने लगी तो मुझे उतना टाइम नहीं लग पा रहा था कि मैं अपनी मेंस के लिए या फिर अच्छे से पढ़ाई कर सकूं कंपटीशन बेस्ड, बट स्टिल आई वाज प्रिपेयरिंग। एंड फिर प्री स्टार्टिंग में तो प्री ही नहीं निकल रहा था, फिर ऐसा मेरा जो पहला प्री निकला दैट वाज RRB क्लर्क प्री एग्जामिनेशन। तो मुझे लगा कि ऐसे तो होगा नहीं, मेंस की तैयारी मुझे अच्छे से करनी पड़ेगी। सो आई डिसाइडेड टू क्विट द स्कूल। फिर मैंने स्कूल में टीचिंग पापा से बात करी, फिर टीचिंग को मैंने ड्रॉप किया और फिर मैं दोबारा पढ़ाई पे मेंस के लिए फोकस्ड हुई। बट फिर उसी बीच जो है घर वालों ने शादी फिक्स कर दी 18 में, तो जो कि मुझे करनी पड़ी। रीजन वाज दैट कि मैं अपने फैमिली में एल्डर वन हूँ और मेरे पापा की प्राइवेट जॉब है। मेरे से छोटी मेरी एक सिस्टर है, देन एक छोटा भाई भी है। सो पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत थी, तो मैंने सोचा कि हाँ अगर वो मेरी शादी कर देते हैं थोड़ा सा बर्डन उनका कम हो जाएगा। देन शादी हुई मैम, उसके बाद फिर हाँ मैंने एक कंडीशन पे शादी की कि हाँ मेरे को आगे पढ़ने का अगर वो मौका देंगे तभी मैं शादी करूंगी, तो वो लोग भी एग्री किए और शादी हो गई। देन 4-5 महीने का गैप आया आफ्टर मैरिज और फिर दोबारा से मैंने इनिशिएट किया और मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की। और फिर चूंकि प्री तो निकलना फिर मेरा शुरू हो गया था मैम, मेंस में अटक जा रही थी। देन और फिर उसी टाइम पे एक सैड फेज मेरी लाइफ का आया कि आई हैड टू फेस मिस कैरेज एंड दैट इंसिडेंट कंप्लीटली शैटर्ड मी। मतलब कि मैं इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो गई कि मुझे 5 से 6 महीने लगे उस इमोशनल ब्रेकडाउन से निकलने में। और फिर दैट टाइम द वन एंड ओनली पर्सन हु वाज विथ मी दैट वाज माय हस्बैंड, जिन्होंने मुझे दोबारा से मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि नहीं फिर से शुरू करो। मैं आप सबसे ये बताना चाह रही हूँ कि मैं उस टाइम पे मैं ऐसा फील कर रही थी ना कि जैसे होता नहीं गुड फॉर नथिंग वाली फीलिंग आना, कि यार एक तो मैं इन लॉज को भी नहीं सेटिस्फाई कर पाई कि मैंने अपना बेबी खो दिया, प्लस मैं इधर अपना फ्यूचर भी नहीं सिक्योर कर पा रही थी। तो मुझे लगा कि मैं मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा, एकदम से डिमोटिवेट हो रही थी। बट हाँ उनके इंस्पिरेशन की वजह से मैंने दोबारा शुरू किया। देन इन 2020 मेरा जो फर्स्ट मेंस क्लियर हुआ दैट वाज RRB PO मेंस, बट आई अपीयर्ड इन इंटरव्यू 2, लेकिन इन जो फाइनल मेरिट होती है उसमें 3 नंबर से मेरा जो है सिलेक्शन रुक गया। सो उस समय भी बहुत ज्यादा टूटी मैं और मुझे लगा कितना करीब पहुंच के मैं फाइनली मेरा फिर से रुक गया। अब तो लग रहा है किस्मत तो होता नहीं है कि हाँ मेरी किस्मत ही नहीं है शायद वो सरकारी नौकरी वाला, क्या कैसे मुझे क्विट कर देना चाहिए। बट फिर मैंने कहा इतना करीब आ गई हूँ तो मुझे थोड़ा एक और मौका देना चाहिए। दोबारा मैंने शुरू किया, फिर मैंने इन लॉज से थोड़ा टाइम मांगा कि मुझे 2-3 महीने का आप टाइम दीजिए, अगर मेरा हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज आई विल क्विट इट। देन मैं अपनी सिस्टर, वो लोग भी एग्री कर गए, सपोर्ट किया उन्होंने और मैं अपनी सिस्टर के पास आ गई एंड शी सपोर्टेड मी अलॉट। मैं पूरे टाइम पढ़ती थी मैम, मैं कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ वो खाना बनाना सब कुछ वही करती थी, मेरे सिर्फ पढ़ाई करने का काम था। एंड फाइनली 21 में भी मैंने एग्जाम दी, IBPS PO भी दिया, RRB PO दिया, RRB क्लर्क दिया, बट प्री तो निकला बट मेंस पे थोड़े बहुत से मैं सब में ही रुक गई एंड इवेंचुअली आई क्लियर्ड IBPS क्लर्क एंड आई हैव बीन अलॉटेड इंडियन बैंक। सो कहानी का जो एक कहते हैं ना मॉरल ऑफ द स्टोरी मेरी ये रही कि अगर देखिए कितनी भी हर्डल्स, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में, अगर आप डेडिकेटेड हो एंड आपके अंदर वो कहते हैं ना जुनून है, जो कि मेरे अंदर पढ़ाई का कीड़ा था जो कि स्कूल टाइम से ही था, तो आपको वो अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में। सो दैट बिल्कुल। वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।